मेरे बेटे का जो है सो एक्सीडेंट बोल के बता रहे हैं, मगर एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है मेरे बेटे का। और मेरा बच्चा जो है सो 4:30 बजे जो है सो फ़ोन उसको आया था, पता नहीं मेरे को फ़ोन आया था या नहीं आया था नहीं मालूम। उन्हें जो है सो अम्मा को उठा के जो है सो बुला के जो है सो 4:30 बजे अम्मी को उठा के बुला के मैं अब भी आ रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ बोल के गया। दुश्मनी तो मेरे बच्चे के पीछे पूरे दुश्मना थे भाई, हर कोई मेरे बच्चे के दुश्मना थे। क्या मेरे बच्चों के दोनों बेटों के, एक बेटा ने दोनों बेटों के जो सो दुश्मना थे मेरे। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। काचीगुड़ा रेलवे ट्रैक्स पर 22 साल नौजवान की इंतहाई ज़्यादा दर्दनाक हालत में मुश्तबा नाश दस्तियाब हुई। हादसा या फिर कत्ल, घर वालों ने कत्ल का शुबा जाहिर किया। तफसीलात के मुताबिक 22 साल मोहम्मद खिजर नामी नौजवान जो कि अपने घर पर आराम कर रहे थे, इन्हें किसी का फ़ोन कॉल मौसूल होने के बाद वो अपनी वालिदा को इतला देने के बाद घर से निकल गए। काफ़ी देर तक वो घर वापस नहीं आए, जिसके बाद घर वालों ने इन्हें फ़ोन किया, लेकिन खिज़र का फ़ोन भी बंद आ रहा था, जिसके बाद तमाम घर वालों ने खिज़र की तलाश शुरू कर दी थी। इसी असना में घर वालों को इतला मिली कि खिज़र की ट्रेन हादसे में मौत वाक़ई हो गई है, लेकिन सीन ऑफ ऑफेंस देखने के बाद और खिज़र की दर्दनाक नाश की हालत देखने के बाद घर वालों ने इस पर कत्ल का शुबा जाहिर किया, क्योंकि खिज़र का सर तन से जुदा था और इनके चेहरे व जिस्म पर भी कई सारे ज़ख्मों के निशानात पाए गए। खिज़र के वालिद ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खुसूसी खिताब करते हुए बताया कि चंद लोग जो कि इनके दोनों बेटों से रंजिश रखे हुए थे, हर बार बच्चों से लड़ाई झगड़े किया कर रहे थे। बहरहाल वालिद ने कहा कि कत्ल को हादसे की शक्ल देते हुए पुलिस को गुमराह करने की साजिश की जा रही है। वालिद ने कसूरवारों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन TV न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सुहेल है। मेरे बेटे का जो है सो एक्सीडेंट बोल के बता रहे हैं, मगर एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है मेरे बेटे का। और मेरा बच्चा जो है सो 4:30 बजे जो है सो फ़ोन उसको आया था, पता नहीं मेरे को फ़ोन आया था या नहीं आया था नहीं मालूम। उन्हें जो है सो अम्मा को उठा के जो है सो बुला के जो है सो 4:30 बजे अम्मी को उठा के बुला के मैं अब भी आ रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ बोल के गया तो फिर वापस नहीं आया। 6 बजे हमारे मिसेस जो है सो फ़ोन करे, उसको फ़ोन करे तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ बताया। अब बच्चे का स्विच ऑफ बताया तो फ़ोन बंद हो गया होगा समझे। मेरा बच्चा छोटा हाथी भी जो है सो किराए करता और टोचन भी चलाता, टोचन गाड़ी का भी वो है। सुबह कितने बजे निकले हो लोग? सुबह में 4:30 बजे निकला उन्हें जी, 4:30 बजे गया उन्हें। मेरे को इन्फॉर्म जो है सो 4 बजे जो है सो मालूम हुआ कि मैं काम से गया हुआ था। काम से आने के बाद जो है सो मेरे को जो है सो बताया कि बेटा नहीं है खिज़र घर में। बोले तो मैं दोस्तों से मालूम करो बोल के बोला, तो सब पूरे दोस्तों से पूछ लिए, नहीं आया बोल के बताए मेरे को। रात में जो है सो बच्चा अच्छा खासा था, 2 बजे रात में भी जो है सो था बच्चा मेरा। क्या अभी घर पे ये कब इन्फॉर्मेशन मिली आपको एक्सीडेंट हुआ? मेरे को 10:30 बजे जो है सो फ़ोन आया था। सुबह? नहीं, शाम में। शाम के टाइम पे मैं ढूंढ रहा था मेरा बच्चे को जो है सो कहाँ है किधर है बोल के मैं ढूंढ रहा था। ढूंढने में जो है सो मेरा बेटा, छोटा बेटा भी जो है सो ढूंढ रहा था। उसके बाद अचानक जो है सो मेरे को दामोदर सर जो है सो भवानी नगर के जो है सो उन्होंने कॉल करके बताए कि काचीगुड़ा जाओ बोल के बोले। काचीगुड़ा जाओ, पहले पूछे कि कहाँ है खिज़र है क्या पूछा, तो मैं बोला नहीं है साहब, सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं उसको, कहाँ गए क्या है नहीं मालूम। फ़ोन भी उनका स्विच ऑफ आ रहा बोल के कॉल करे बोल रहे तो आप लोग इन्फॉर्मेशन दिए थे PS में? नहीं करे थे। बच्चा आता बोल के जो है बैठे थे भाई कि बच्चा आप कहीं भी जाता ना भाई, गाड़ी पे जो है टोचन गाड़ी पे जाता है और वो घर के पास ही गाड़ी ठहरी हुई है, वो गाड़ी तो घर के पास ही है, टोचन पे गया होऊंगा या किसी के साथ गया होऊंगा बोल के हम इत्मीनान में बैठे ठहरे हुए थे कि आया तो देखेंगे बोल के। जब मालूम ही नहीं हुआ, ये अपने मोहम्मद नगर के पास मोहम्मदिया मस्जिद है, वहाँ पे हुआ। क्योंकि मैं अभी जो रेलवे वाले जो फ़ोटोज़ लिए थे, वो फ़ोटो देखने की वजह से मैं आपको कंफर्म जगह बता सका, नहीं तो मेरे को भी नहीं मालूम था। क्योंकि आपको क्या लगता है ये मर्डर करे सोए मेरे बच्चे की क्या उम्र थी? 22 साल उम्र थी मेरे बच्चे की। 22 साल। दुश्मनी तो मेरे बच्चे के पीछे पूरे दुश्मना थे भाई, हर कोई मेरे बच्चे के दुश्मना थे। क्या मेरे बच्चों के दोनों बेटों के, एक बेटा ने दोनों बेटों के जो सो दुश्मना थे मेरे। हम लोग को जीने नहीं दे रहे थे, दम कर दे रहे थे हमारे। झगड़ा था आप लोगों का? नहीं आपसी झगड़ा जो है सो एक है भाई हमारा, जो फैमिली मैटर चल रहा था मेरे वालिद साहब का। क्या
उसमें जो है सो उनकी जो बेटी है नूरा और वो सरवर बोल के है उसके गायब जो पकड़ रहे थे। तो जब वो टाइम पे पुलिस आई थी तो हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए बोल के वो कर रहे थे। तो मैं ठहरा हुआ था तो बात कर लेते जा रहे थे कि मारने लगा देते, वो करने लगा देते बोल के बता रहे थे। जब उस टाइम हुआ था झगड़ा? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ था। पुलिस वाले आए थे, गाड़ी के वास्ते आए थे। तो इन लोग गाया हटा लेके जो है जो मेरे वालिद साहब का जो केस चल रहा था अभी भी जो है सिटी सिविल कोर्ट में था। मैं जो गया था, मैं सिटी सिविल कोर्ट गया था। मैं जाके जो है मेरे को काम था मेरा, मैं जो काम करना था मैं वो काम कर लिया। कर लेने के बाद जो है मेरी कमर में जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ था। चांद रात के दिन एक दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था पिल्ले नंबर 160 के पास। तो मेरे को गुपत मारा पड़े थे, मेरे को दर्द हो रहा था। तो मैं आके जो है लेट गया था, नींद लग गई, सो गया। 4 बजे उठा, 2 बजे घर में आया। 4 बजे उठ के जो है मेरे को बोले कि बच्चा नहीं है घर में। तो मैं मालूमात करने के लिए उनके जो भी दोस्त वगैरह है उन लोग को फ़ोन करा मैं। उन लोग जो है सो बोले कि नहीं भाई नहीं आया भाई, नहीं मिला बोल के बताया उन्होंने। अब वो कौन जो है सो फ़ोन करे थे, क्या करे नहीं मालूम। मेरे बेटे का फ़ोन मिसिंग है। फ़ोन मिसिंग नहीं मिला। फ़ोन नहीं मिला। फ़ोन मिला तो मालूम होता कि कौन जो है उसको कॉल करे थे, कौन बुलाए थे, किसके साथ था, इन्हें मालूम होता। पुलिस से कुछ कॉपरेट हो रहा है आपको? पुलिस से मेरे को कॉपरेट चाहिए, मेरे को फुल कॉपरेट चाहिए। मेरे को एसीपी साहब, डीसीपी साहब सबसे मेरे को कॉपरेट चाहिए कि ये जो चीज़ हुई है कि आज मेरे बेटे के साथ हुआ, आज मेरा जान जवान बच्चा चले गया, क्या मेरा बड़ा बेटा है वो उन्हें चले गया, तो मैं अब क्या करूं बोलो आप लोग। क्या हमको जो है सो जो तकलीफ दे रहे थे, हमारे को हर चीज़ में हमारे को छोटे से छोटे चीज़ों में हमारे को इन्वॉल्व कर दे रहे थे। क्या चाउश बोलते हमारे नाम से जो है सो ना हमारे को जो है सो दम कर दे रहे थे हम। क्या अब हमारे जो है सो ना संतोष नगर PS लगता मेरे को एरिया को, रवि साहब इंचार्ज है मेरे, उनसे मेरी गुजारिश है। सुबह उन्होंने भी थे कहते वहाँ पे, मेरे को अभी मालूम हुआ कि सुबह उन्होंने भी थे मगर मेरे बच्चे को नहीं पहचान सके। क्या अगर मेरे को मालूम होता तो मैं बराबर मेरे बच्चे के पास पहुँच जाता था। मेरे को खुद शाम में जो है सो 9 बजे के टाइम पर मालूम हुआ मेरे को, क्योंकि मैं संतोष नगर PS जा रहा था मैं कि जाके जो है कंप्लेंट कराऊंगा बोल के मैं जा रहा था। तो मैं पेट्रोल ख़त्म हो गया था मेरा, तो पेट्रोल डलाने के लिए मैं अपने आप CC कैमरे भी देख सकते कि मैं जो है मसूदा फंक्शन हॉल से आगे जो पुराना पेट्रोल पंप के आगे जो पेट्रोल पंप खुला वहाँ पे मैं पेट्रोल डलाया। पेट्रोल डला के फिर जो है मैं पलट के संतोष नगर PS गया तो वहाँ पे पूरा सन्नाटा दिखा मेरे को, खाली एक जमदार साहब दिखे, उसके बाद कोई भी नहीं दिखे। मैं वापस हो गया वहाँ से। अभी कॉपरेट करे वो लोग नहीं करे? नहीं, मैं अंदर नहीं गया भाई, झूठ नहीं बोलता, मैं अंदर नहीं गया। क्योंकि जो गया तो गया बोलता हूँ, मैं बाहर से देखा, बाहर से देखा। आप बोल रहे कि बॉडी क्योंकि बच्चे का अगर मेरा बच्चे का अगर मर्डर है बोल के जो बता रहा हूँ मैं आपको, कंफर्म बता रहा हूँ कि मर्डर है उसका। क्योंकि उसको पहले मार के जो है कट्टे पे डाले सोए उसको एग्जैक्टली जो है ना, जो मेरे पास फोटोज है बोले तो मैं आपको इशू कर देता हूँ। सामने जो मेरे को जो है काचीगुड़ा रेलवे पुलिस से जो है मेरे को मिले सो है, मैं आप लोगों के सामने पूरा शो कर देता हूँ। क्योंकि मैं बचपन से मेरा बचपना पूरा वहीं गुजरा सो है, मेरा एज 46 है, मेरा बचपना पूरा वहीं गुजरा सो है। ट्रेन के एक्सीडेंट्स में पूरे देखा हुआ हूँ, वो ट्रेन से हुए सो है। बॉडी को ये मुंडी है मेरे बच्चे, ये खराब हो रहे तो ये धड़ है, बीच में नहीं आता धड़, बीच में धड़ नहीं आता भाई। नाजरीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए, हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,